कुरान है मेरा रहनुमा, कुरान शिफा है, नूर है कुरान, जिला दिल की मेरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इस्लाम के परचम को बुलंद करने का बेहतरीन जो तरीका है वो तालीम कुरान है। अगर हर शख्स कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो, मुज़य्यन हो, मुअत्तर हो, मुअम्बर हो, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर परचम इस्लाम लहलहाता हुआ नजर आएगा और तमाम परचमों से ये परचम बुलंद होगा। क्यों? इसलिए कि हर शख्स ने अपने मकसद को पा लिया है। और दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज जो भी हालत ज़ार है उम्मत की, हम में का हर शख्स इस बात से वाकिफ है। जो मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद व नसारा की जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो यही है कि हमने दर्स कुरान को भुला दिया है। पहले के लोगों में बड़ा इश्तियाक रहता था, बड़ा एक जोश व जज्बा हुआ करता था, एक वलवला था कि कहीं भी इल्म दीन की महफिल लगती तो वो दूर दराज का सफर करके भी इल्म दीन के हुसूल के लिए इस अंदाज से आते कि जैसा एक भूखा शख्स या फिर वो शिद्दत प्यास से सहराओं में घूमने वाला, जिसको पता चले कि इस जगह पानी है और वो दौड़कर उस पानी को हासिल करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, इससे भी बढ़कर मुसलमानों के अंदर जो जज्बा था वो इल्म दीन के हुसूल का था। दूर दराज से लोग जो है वो इल्म दीन को हासिल करने के लिए तगोदो रखा करते थे। लेकिन आज मुख्तलिफ मौके हमें इल्म दीन के हासिल करने के मिलते रहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़कर इल्म दीन हासिल नहीं करते। इल्म दीन की महफिलें, मजलिसें सज रही हैं, सजती रहेंगी, लेकिन जब पता चले कि इल्म दीन हासिल करने का एक मौका है, कुरान का दर्स होगा, बहुत से लोग इस अंदाज से जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई फकीह, इनसे बड़ा कोई इल्म कुरान रखने वाला नहीं, जैसे गोया हमें इल्म दीन हासिल करने की हाजत ही नहीं है। ज़बानी हाल से कोई नहीं कहता, लेकिन अमल से जरूर जो है वो बंदा इस बात को बताता है कि अब मुझे शायद माअज़ल्लाह इल्म दीन हासिल करने की हाजत नहीं रही। हालांकि हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करने का जज्बा रखे। इस रिवायत से आप अंदाजा लगा लें कि घड़ी भर के लिए इल्म दीन की महफिल में, मजलिस में बैठना, शिरकत करना, ये 1000 नवाफिल पढ़ने से भी बेहतर है, 1000 नमाजे जनाजा में शिरकत करने से भी बेहतर है, 1000 मरीजों की अयादत करने से भी बेहतर है। यानी यूं समझ लें कि एक जनाजे में बंदा पहुंचे और अल्लाह की रिजा के लिए किसी अपने मुसलमान का जनाजा पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमा देता है। और ये 1000, इसी तरह 1000 नमाज़े जनाजा में शिरकत करने पर जो अजर व सवाब मिलता है, कितना बड़ा एक अजीम काम है। उससे बेहतर क्या है कि वो इल्म दीन हासिल करे। ये इसकी नफी नहीं की जा सकती कि मरीज की इयादत ना की जाए, उस पर भी बहुत बड़ा अजर है। इसकी नफी नहीं की जा सकती इस बात को सामने रख के कि बंदा नवाफिल ही ना पढ़े। इस बात की नफी नहीं की जा सकती कि जनाजे में शिरकत ही ना करे, मरीज की इयादत ही ना करे, ऐसा नहीं है। तरगीब दिलाई गई
यानी यूं समझ लें कि इल्म दीन हासिल करने की अहमियत बयान की गई कि इसकी इतनी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस बंदे के पास जितना इल्म होगा वो उस पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा को पा लेगा, गुनाहों से बचने में कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान मरदूद से और उसके असर से, उसके बहकावे से और उसके हथकंडों से बंदा जो है वो महफूज रहेगा, गुमराहियत की तरफ नहीं बढ़ेगा। इल्म दीन का नूर जिसके सीने में आ जाए, इल्म दीन का नूर जिसके सीने में आ जाए उसका सीना मुनव्वर हो जाता है। और इल्म दीन ये दरअसल इसकी जो खुशबू है, जिसको सीने में जिसके खुशबू ये पैदा हो जाए वो मुअत्तर और मुअंबर हो जाता है, नुमाया हो जाता है, उम्दा हो जाता है, क्योंकि उम्दा इल्म इसके सीने में है, क्योंकि निखरा हुआ इल्म इसके सीने में है। उसकी जिंदगी दुनिया और आखिरत निखर जाती है, उम्दा हो जाती है। लिहाजा जब भी मौके मिले इल्म दीन हासिल करने के, तो हमें क्या करना चाहिए? उठ के चले नहीं जाना, बल्कि इल्म दीन हासिल करना है कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मौका मिला है कुछ हासिल करने, माना मसरूफियत अपनी जगह पे। अब पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद में रोजाना दर्से कुरान होता है, और फिर इल्म दीन में सबसे बड़ा इल्म कौन सा है? वो इल्म कुरान है, कि कुरान को समझना ताकि कुरान पर अमल करना आसान हो। कुरान से बढ़कर कोई बड़ा इल्म नहीं है। अफजल तरीन इल्म कुरान का इल्म है। चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मिल जाए तो रब का कलाम सुने, समझे, उस पर अमल करें। चाहते हैं कि साहिबी कुरान की मोहब्बत मिल जाए, कुर्ब मिल जाए, तो फिर क्या करना होगा? साहिब कुरान पर नाज़िल होने वाला ये कलाम, इसको सुना जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, गौर किया जाए और इस पर अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जज्बा नसीब फरमाए। और इसी सिलसिले को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद चल रही है कि इल्म दीन का जो है कुरान, दरसे कुरान का एक मौके सबको मिले और इल्म दीन हासिल करके लोग जो है वो गुमराहियत से बच सकें, क्योंकि पुरफितन दौर है और इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है, जिसके पास इल्म दीन हो और जो फिर कुरान पर अमल करने वाला हो, जो नमाज पढ़ने वाला हो, जो मुखलिस हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपनी रहमत से शैतान से उसे बचा लेता है, गुमराहियत से बचा लेता है, उसका ईमान महफूज हो जाता है। सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। आज इंशाअल्लाह रहमान सूरह आराफ की 27वीं आयत और इससे मुताल्लिक सुनने की सादत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। फरमाया, ए आदम की औलाद, कितना प्यारा खिताब है। रब तबारक व तआला औलाद आदम से किस अंदाज से खिताब फरमा रहा है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितने में ना डाले, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उन दोनों से उनके लिबास उतरवाए ताकि उन्हें उनकी शर्म की चीजें दिखा दे। बेशक वो खुद और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को ईमान न लाने वालों का दोस्त बनाया है। शैतान की फरेबकारी और हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसकी दुश्मनी और अदावत का
बयान फरमाकर बनी आदम को मुतनब्बे और होशियार किया जा रहा है कि वो शैतान के वसवसे, अगवा और उसकी मक्कारियों से बचते रहे। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी फरेबकारी कर चुका है, वो उनकी औलाद के साथ कब दरगुजर करने वाला है। यानी हमारे माँ बाप के साथ जो फरेब कर चुका है, तो वो उसकी औलाद से कब दरगुजर करेगा, वो उससे भी जो है वो फरेबकारी करेगा। तो इसमें मोमिन काफिर वली आलिम परहेजगार सबसे खिताब है। कोई अपने आप को इबलीस से महफूज ना जाने, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितरे में ना डाले जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उन दोनों से उनके लिबास उतरवाए ताकि उन्हें उनकी शर्म की चीजें दिखा दे। इन्नहु यराकुम हुआ, बेशक वो खुद तुम्हें देखता है। यानी शैतान और उसकी जुर्रियत सारे जहान के लोगों को देखते हैं, जबकि लोग उन्हें नहीं देखते। जहां किसी ने किसी जगह से भी अच्छे अमल की नीयत की, इरादा किया, तो उस नीयत की उसे खबर हो जाती है और वो फिर बहकाने में लग जाता है। याद रहे कि जो दुश्मन तुम्हें देख रहा है और तुम उसे नहीं देख रहे, उससे अल्लाह तबारक व तआला के बचाए बगैर खुलासी नहीं हो सकती। जैसा कि हजरत ज़ुन्नून रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते, शैतान ऐसा है कि वो तुम्हें देखता है और तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो उसे देखता है और वो अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। शैतान तुम्हें देख सकता है, तुम नहीं देख सकते। रब्बे कायनात की वो जात है जो शैतान को देख रहा है और शैतान रब को नहीं देख सकता। तो फरमाया तुम उसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला से मदद चाहो, मदद हासिल करो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी अकल से काम लेते हुए उसके नुकसान से बहुत ज्यादा डरे और हर वक्त उससे मुकाबले के लिए तैयार रहे। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, सूफिया कराम के नजदीक शैतान से जंग करने और उसे मगलूब करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शैतान एक ऐसा कुत्ता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर मुसल्लत किया है। अगर तुम उससे मुकाबला और जंग करने और उसे खुद से दूर करने में मशगूल हो गए तो तुम तंग आ जाओगे, तुम्हारा कीमती वक्त जाया होगा, बिल आखिर वो तुम पर गालिब आ जाएगा, तुम्हें जख्मी और नाकारा बना देगा, कमजोर कर देगा। इसलिए उसके मालिक ही की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा और उसकी पनाह लेनी होगी ताकि वो शैतान को तुमसे दूर कर दे और ये तुम्हारे शैतान के साथ जंग और मुकाबला करने से बेहतर है कि बंदा जो है कमर कस ले कि मैं शैतान के हर वार को जो नाकारा बनाने की अपने अंदर सलाहियत रखता हूं। इंसान कमजोर है। शैतान किस किस अंदाज से कहां कहां से वार करता है बंदा सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो शैतान ये चाहता है कि कोई ईमान वाला बने ही नहीं, कोई मुसलमान ही ना हो, और अगर कोई मुसलमान हो गया तो फिर उसे बदअमल आमालियों में डाल देता है, फिर उसे बदी की तरफ ले जाता है, नेकियों की तरफ नहीं आने देता। और अगर नेकियों की तरफ आ भी गया, नेकियों की तरफ आ भी गया तो अब इखलास की दौलत खत्म करके रिया पैदा करके उसका अमल उसे जाया करवा देता है।
और रिया इतना बारीक वार है कि बंदा इसको समझ ही नहीं सकता। बहुत से लोगों को देखा कि वो अपने अमल का इजहार करते हुए कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने इतने हज किए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैंने इतने उम्रे किए, मैंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी, इतने लोगों को राशन पहुंचाता हूं, इतनी सखावत करता हूं, फला फला जगह मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खिलाता पिलाता, यानी अपने अमल का इजहार करवाता है। तो याद रखिए कि जब अमल अल्लाह के लिए किया है तो फिर उसे अल्लाह पर छोड़ दे, यानी नेकी करके भूल जाए, लेकिन गुनाह हो जाए तो उसे हमेशा याद रखें, तौबा करे तब भी अपने गुनाह को याद रखें, ताकि एक गुनाह के बाद दूसरा जो है वो गुनाह ना हो सके। ये एक तरीका जो है मुसलमान को बताया गया। लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने दूसरा जो तरीका बयान फरमाया वो ये है कि शैतान से मुकाबला करने, उसे दफा दूर करने और उसकी तरदीद और मुखालिफत करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। फरमाते हैं इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खुद फरमाते हैं कि